दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास और भरोसा टूटता है उसी दिन से परिवार में एक ऐसा खौफनाक कदम जन्म ले लेता है जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है जो एक स्कूल की अब प्राचार्य होती है, लेकिन उसके ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से अब उसके पति की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आता है, इसे सुनकर उस इलाके में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस क्राइम स्टोरी को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले एक बार आप ज़रूर जाकर अपने ही प्यारे हाथों इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश है। उसी में जाना माना एक मेरठ है, अब जिला पड़ता है, उसी में जाना माना एक हस्तिनापुर के ही पास एक भटोरा गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले अब इधर अतुल कुमार पवार होते हैं, जिनकी उम्र लगभग अब 22 साल के आसपास होता है, 32 साल के आसपास होता है। अब उनकी अपनी पत्नी भी होती है इधर दामिनी भागना, जिसकी उम्र लगभग अब 30 साल के आसपास होता है। अतुल कुमार पवार के टोटल इधर एक ही बच्चा होता है जिसका उम्र लगभग 6 वर्ष के आसपास होता है। लेकिन उनके टोटल 2 भाई और भी होते हैं, लेकिन उनके पास जो होता है एक खुशमय ज़िंदगी होता है, क्योंकि उनके पास है उनका अपना खुद का एक चिल्ड्रेन एकेडमी स्कूल भी होता है वहीं पास है। और ठीक जो होता है उसी से उनका तौ तरीके से ज़िंदगी सौ तरीके से अपना चल पाया करता था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक इधर अब 17 जुलाई अब साल 2026 का ही। अब जैसे ही अब शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त उनकी जो अपनी पत्नी होती है इधर दामिनी और साथ में अतुल, उनके जो अपने बच्चे होते हैं, तीनों आराम से खाना पीना खाकर अब गर्मी में सोने के लिए जो होता है अब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर दामिनी जो होती है अपने बच्चे को अपने पास लेती है और इधर लेकर दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है, क्योंकि उस समय गर्म का माहौल होता है, जिसकी वजह से हवा थोड़ा इधर उधर आ रहा, लाइट बार बार कटे जा रही थी। और दामिनी अपने बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में, और इधर अतुल पवार जो होते हैं अब बरामदे की साइड में सो जाते चारपाई डालकर। लेकिन जैसे ही अब सुबह का टाइम होता उसी वक्त इधर दामिनी जो होती है पूरे घर का काम जो होता तौ तरीके से निपटाती है और तौ तरीके से अब स्कूल जाने के लिए तैयारी भी कर बैठती है। लेकिन जैसे ही अब चाय बनाती है, चाय बनाने के बाद अब चाय लेकर अपने पति के पास जब पहुंचती है तो उनको बार बार आवाज़ लगाती है, लेकिन उनके अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब यहाँ दामिनी सोचने लग जाती कि आखिर अभी तक बोल क्यों नहीं रहे। तभी जैसे उनके करीब पहुँचती है और जैसे उनके हाथ पे अपना हाथ रखकर उनको जाने की कोशिश करती है, तभी अब उनका जो हाथ होता है, जो सर होता है, अब वह जाकर सीधा का चारपाई से आधे लटक जाता है, जिसकी वजह से दामिनी के अंदर एक हलचल मच जाती है। उसी वक्त उसके मुँह से आप चीख निकल पड़ती है। दामिनी उसी वक्त चीखते चीखते बाहर पहुँचती है। तब तक पड़ोसी उसकी आवाज़ों को जब सुनते हैं, सुनने के बाद शकुंतला जो कॉलोनी पड़ता है वहाँ के लोगों में अब इधर दामिनी की आवाज़ पहुँच जाती है। तो काफ़ी लोग उस कॉलोनी के इकट्ठे हो जाते हैं। तुरंत जैसे दामिनी के चारपाई पर पहुँचते तो इधर अतुल कुमार पवार से में देखते हैं लोग कि वहाँ बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं। लोग बिना हीला हवाली के उसी वक्त अतुल को अपने साथ लेते हैं और ठीक अपने ही नज़दीकी राजकीय सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही अतुल कुमार पवार को वहां के डॉक्टर देखते उसी समय देखते ही मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर की जो टीम होती है तौर तरीके से बॉडी के करीब जाती है, निरीक्षण करती है, और निरीक्षण करने के बाद पता चलता है कि आखिर जो होता है इधर अतुल कुमार पवार के ही अब पैर पर 2 जगह सर्प कांटे के निशान होते हैं। डॉक्टर जब यह नाम देखते उसी समय चौंक से जाते हैं। उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब दामिनी के ससुराल वालों को दे दिया जाता है। दामिनी के अपने ससुराल जो होते मौके पर भटोरा गाँव में रहा करते थे, और दामिनी के ससुराल में अब जैसे उसके अपने सास ससुर और उसके अपने जेठ खबर पाते उसी वक्त जो होता है सीधा का सीधा उसी राजकीय अस्पताल में पहुंचते हैं और डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। डॉक्टर के द्वारा उन्हें जब यही पता चलता कि हमारे बेटे की जो मौत होती है वह सांप काटने की वजह से हुई है, और तुरंत वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं।
लेकिन उसी वक्त डॉक्टर से कहने लग जाते कि साहब हमारे बेटे की जो मौत है वह सामान्य मौत नहीं है, बल्कि उसकी सोची समझी के तहत बेरहम तरीके से हत्या की गई है। यह बात वहाँ के खड़े डॉक्टर भी सुनते, तभी इसी इसकी जो सूचना होता है अब उसी वक्त नज़दीकी पुलिस थाने में दे दिया जाता है। अब वहाँ के जैसे ही थाना प्रभारी और साथ में सीओ भावना, पंकज और लवनिया खबर पाते तो अपने टीम को लेते हैं और लेकर ठीक राजकीय अस्पताल में पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर खड़े जो होता है मौके पर अजय सिंह से पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पूछताछ करती है। अब जब अजय सिंह यानी कि वही अतुल के अपने जो पिता होते हैं पुलिस के सामने ये कहने लग जाते कि साहब हमारे बेटे की जो मौत होती है वह सांप काटने की वजह से नहीं हुई, क्योंकि हमारा बेटा जो होता है पूरी तरह से स्वस्थ था। अचानक उसके शरीर में ऐसी कैसी हलचल मच गई और कमरा पूरी तरह से साफ था, उस कमरे में सर्प जो होता कैसे घुस सकता है। काफ़ी तरह के बात जो होता है इधर सीओ भावना, पंकज, लवनिया सुनते हैं अजय सिंह के द्वारा, और सुनने के बाद कहने लग जाते हैं कि आखिर आपको क्या लग रहा है। तो अपने मन में शंका जताते हुए कहने लग जाते हैं कि हमारे बेटे का पोस्टमार्टम होना चाहिए। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त वहाँ पर खड़े दामिनी से पूछताछ करती है। दामिनी पुलिस के सामने यही बात कहती है कि साहब हम तो अपने पति के साथ तौर तरीके से शाम के टाइम बच्ची को लेकर खाना भी खाते हैं, लेकिन सोने के टाइम गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पति जो होता है बरामदे में चारपाई डालकर सोने की व्यवस्था बना लेते हैं, और साहब हम जो होता है अपनी बच्ची को लेते बरामदे के साइड जो कमरा होता है वहाँ सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी हवा बढ़िया लगता है। लेकिन सुबह के टाइम जब नींद खुलती है तो काम को निपटाते हैं और फिर चाय बनाते हैं, और पति को जगाने के लिए जब जाते हैं साहब उनके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। और पुलिस की टीम यह सारी बात सुन लेती है। सुनने के बाद आखिर पुलिस की टीम भी उलझन में पड़ जाती है। यही बात बात लेकर पैड भेज जाती है कि आखिर साफ सुथरे कमरे में कैसे जो होता है सांप है दाखिल हो सकता है, और बिना चीख चिल्लाए जो होता है कैसे अतुल कुमार इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। तरह तरह की बातें मन में लेते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तो तरीके से डॉक्टरों की निगरानी में वहाँ पोस्टमार्टम होता है, और रिपोर्ट जब निकल के आ जाए तो पता चलता कि सही में सर्प काटने की वजह से अतुल कुमार पवार की अब उसी वक्त मौत हो चुकी होती है। अब पुलिस की जो टीम होती है तो तरीके से बात की जानकारी अजय कुमार सिंह को दे देती है। अब अजय कुमार पवार जब खबर पाते उसी समय कहने लग जाते कि साहब हमारे बेटे की जो मौत है वह सम्मान मौत नहीं है। आप मानिए ना मानिए, बार बार जो होता है अतुल के माता पिता की यह जिद देख कर वह सीओ साहब जो होते हैं इधर भावना, पंकज, लवनिया सहमे में आ जाते हैं। बार बार पारिवारिक दबाव को सहते हैं और मन में शंका लेते हैं। बार बार इस केस को सुलझाने में लग पड़ जाते हैं। लगभग 2-3 से दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन बॉडी का तौर तरीके संस्कार भी नहीं किया जाता है। वो उसकी टीम वहाँ आती तौर तरीके धरने को शांत करवाती है, क्योंकि माहौल गड़बड़ हो चुका होता है। लेकिन जब मन का भाव जानने के लिए जो होता है सीओ भावना, पंकज, लवनिया जो होते हैं अजय सिंह और साथ में अतुल की अपनी माँ और माँ संतोषी देवी से पूछताछ करते, उसकी अपनी माँ बस यही बात कहती कि साहब आजकल ज़माना आप देख ही रहे हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में पत्नियाँ अपने पति को मारने के लिए कौन सा रास्ता अपना लेती है, तो हमें शंका अपनी बहू के ऊपर। यह बात जैसे ही थाना प्रभारी और सीओ साहब सुनते उसी वक्त वह भी अपना एक दिमाग लगा बैठते हैं। तो सबसे पहले जो था दोबारा पूछताछ करने के लिए दामिनी के पास जब पहुँचते दामिनी वही बात दोहराती है, लेकिन पुलिस की टीम को यकीन नहीं होता उसके बातों उसके लफ्ज़ों से। उसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है अब दामिनी के मोबाइल नंबर को लेती है और उसके मोबाइल को अपने कब्जे में ले लेती है। उसके मोबाइल नंबर का सीढ़ियाँ जब डिटेल निकाला जाता है और दूसरी तरफ उसके मोबाइल में रह रहे व्हाट्सएप को जब चैटिंग को तौर तरीके से पुलिस की टीम अपनी निगरानी में लाती तो पता चलता है उसके व्हाट्सएप में एक अनजान नंबर होता है। उस नंबर पे अभी जल्द ही चैटिंग हुआ था। उसकी टीम जब उस नंबर को खोलती तो तरीके से देखती कि उसमें एक फ़ोटो होता है। वह फ़ोटो किसी और का नहीं होता है, बल्कि एक कांच का बोतल होता है। उसी बोतल में एक सर्प जो होता है अंदर टहल रहा होता है। उसकी टीम नज़ारे को देखती है और कहने लग जाती है सर्प तो वही है, क्योंकि दूसरी जो टीम होती है उस टीम के तहत जो होता है अब उस घर में सपेरे को बुलाया जाता है और सपेरे के द्वारा जो होता है सांप को अपने कब्जे में लिया जाता है और सांप की पहचान जो होता है उसी वक्त उस कांच के बोतल की तरह जब कर लिया जाता है सेम टू सेम, पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ जो होता है दामिनी के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी निकल के आ जाता है। उस डिटेल के तहत पता चलता है दामिनी के मोबाइल से लगातार जो होता है एक अनजान नंबर पर बार बार अब कॉल किए जा रहे होते हैं। वह नंबर किसी और का नहीं होता है, बल्कि वह जो नंबर होता है ठीक जो होता है स्कूल के ही अपने मेन ड्राइवर इधर तुषार उर्फ बिक्की का होता है। पुलिस की जो टीम होती है उस नंबर के बारे में सारी जानकारी ले लेती है तो तरीके से और बिना किसी हिला हवाली के पुलिस की टीम समझ जाती कि माजरा क्या हो सकता है।
इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है दामिनी के पास जाती है। जैसे पूछताछ करती है, दामिनी कोई ऐसी साथी मुजरिम थी नहीं जो ज़्यादा देर अब पुलिस के सामने टिक सके, लेकिन चंद मिनट के अंदर दामिनी अपने पति की हत्या का राज का खुलासा करती। इसे सुनकर लोगों के वहाँ रोंगटे, पूरे गाँव वाले भी हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। असल में इधर दामिनी के नए जीवन की जो शुरुआत होती है साल 2018 में जाकर होता है, क्योंकि उस समय अतुल कुमार पवार जो होता है मौके पर अपने इलाके जो हस्तिनापुर पड़ता है वहीं एक कॉस्मेटिक की दुकान होता है, वहाँ मौके पर अब इधर कुछ काम के लिए पहुँचता, तभी वहीं पर जो होता है दामिनी भी पहुँच जाती है। और दामिनी जैसी पहली नज़र में अतुल पवार को देखती तो उसी वक्त दोनों एक दूसरे के मन को समझ लेते हैं, क्योंकि सर दामिनी देखने में बड़ी खूबसूरत होती है, चंचल होती है और मन होने की वजह से दोनों एक दूसरे से पहचान बनाते। फिर उसी दिन से अब दामिनी का जो होता है अतुल के साथ बराबर मिलना जुलना, दोस्ती हो जाते हैं। और दोस्ती के मोबाइल नंबर जब शेयर होते हैं तो इसी बीच अब अतुल को पता चल जाता कि आखिर दामिनी जो होती है 2 बार एमए करने के बाद पूरी तरह से डिप्लोमा कोर्स और साथ में बीएड कर कर अब नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है, जिसकी वजह से अतुल जो होता है बड़ी जल्दी दामिनी की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसी वक्त दोनों के बीच करीबी रिश्ता भी पनप जाता। यह सिलसिला चलता है और चलते चलते जैसे ही अब कुछ वक्त बीतता तभी जो होता है साल 2019 में जाकर दोनों के परिवार वालों को जो पता चलता है तो इसी बीच दोनों के परिवार वाले जो होते हैं अब शादी के खिलाफ भी होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन दोनों अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए लग पड़ जाते हैं। और साल 2019 के अब लास्ट के हफ्ते में महीने में जाकर तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं, शादी के बंधन में बंध जाते हैं, तौर तरीके से ज़िंदगी चलाना जब शुरू कर देते हैं लगभग 1 साल के बाद जो होता है अब अतुल इधर दामिनी टोटल एक बच्चे के माता पिता भी बन जाते हैं। परिवार की जो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से चलती है, लेकिन इसी बीच जो होता है अब जाकर दामिनी पढ़े लिखे होने की वजह से एक कंप्यूटर कंपनी में नौकरी कर लेती है और दूसरी तरफ जो होता है अतुल भी अब एक जॉब पकड़ लेता है। लेकिन दोनों को लगने लग जाता है इतने पढ़े होने का अब क्या फ़ायदा जब अपनी खुद की नौकरी ना हो। लेकिन अब ज़्यादा जब दिमाग जो होता है दामिनी चलाना शुरू कर देते हैं कि पढ़ी लिखी ज़्यादा होती है। अब उसके अपने जो तौर तरीके से डिग्री होते सारे कंप्लीट हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से अपने पति के सामने एक राय मशवरा रखती करने लग जाती कि पैसे अपने पास तो बहुत हैं, क्यों ना एक स्कूल खोल लिया जाए और बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी, साथ में अपना परिवार भी तौर तरीके से खर्चे पर से चल पाएगा। अतुल यह जब बात दामिनी के सुनता है तो पत्नी की बात मान लेता है बड़ी जल्दी और फिर फैसला लेता है। और फैसला लेने के बाद जो होता है ठीक जो रामलीला ग्राउंड पड़ता है हस्तिनापुर में, उसी के पास एक किसड़ा किड्स स्कूल के नाम से एक छोटा मोटा चिल्ड्रन स्कूल खोल लेता है। और फिर जब उसमें चलाना शुरू कर देता है तो उसमें जो तो इधर लगभग 150-200 बच्चे शामिल हो जाते हैं। एडमिशन फीस मिलना और साथ में उसके पैसे से अपनी ज़िंदगी चलाने लग जाता है। धीरे धीरे स्कूलों में अब बच्चों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। आने की वजह से तौर तरीके से ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। अब दोनों अपनी ज़िंदगी में अपनी खूबसूरत बड़ी ज़िंदगी को मस्त बनाना शुरू कर देते हैं। और तभी साल 2024 का ही जैसे ही साल लगता है तो उसी साल के बीच जो होता है उसी कॉलेज में जो होता है एक ड्राइवर की जब आवश्यकता पड़ जाती है तभी तुषार उर्फ विक्की आता है। अब उसकी मुलाकात जाकर बड़ी जल्दी जो होता है दामिनी से हो जाता है और दामिनी बड़ी जल्दी अब नौकरी पर रख लेती है। फिर इधर नौकरी की वजह से अब बराबर जो होता है काम के सिलसिले में तुषार का अब दामिनी से सिलसिले बन जाते हैं बातों का। लेकिन इसी बीच दामिनी और तुषार के बीच ऐसा कुछ हो जाता है कि तुषार जो होता है दामिनी खूबसूरती देखता है, फिर उसकी खूबसूरती इतना मोहित हो जाता है कि उसके हर कामों को करना बेजो तरीके से शुरू कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। फिर तुषार और दामिनी के बीच अवैध रिश्ते पनप जाते हैं। अब यह सिलसिला जब चलता है तो इधर दामिनी का अपने पति अब अतुल के खिलाफ जो रवैया होता है काफ़ी बदल सा जाता है। घर में चिड़चिड़ापन दिखाने बात बात पे लेकर थोड़ी बहुत मनमुटाव बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि दामिनी और साथ में तुषार का मिल चुका होता है, जिसकी वजह से दामिनी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर वक्त तुषार के साथ सपने देखना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच दामिनी को भी पता चल जाता है कि हमारे पति के नाम 20 लाख का इंश्योरेंस पड़ा हुआ है। अब इसकी जो खबर होता है दामिनी जाकर अतुल को दे देती है। तो अतुल के मन में यह लालसा जब बैठता तो दामिनी को यह लालसा बता देता है, जिसके बाद दामिनी भी सोच लेती है कि अगर हमारा पति हमारे रास्ते में न हमारा प्यार पूरी तरह से चल पाएगा, अपनी ज़िंदगी संवार लेंगे और साथ भी हमें 20 लाख का
अब वह तौर तरीके से LIC इंश्योरेंस में मिल जाएगा। यह बात मन में लेकर लालच बसाकर अब जो होता है दामिनी तुषार के साथ अपने पति को हटाने में सहयोग करना शुरू कर देती, खतरनाक प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत तुषार जो होता एक बार हेलमेट पहनकर रास्ते में तो जाता है, जैसे ही अब अतुल को देखता तो साइड तो मारता, लेकिन अतुल जो होता हेलमेट पहनने की वजह से वहाँ बस बचाव हो जाता है। अब यह कोशिश नाकाम होने की वजह से दोनों के अंदर खुन्नस बैठ जाता है और तभी जो होती है इधर दामिनी अपने ही पति के सामने एक ऐसा चाल चलती कि उस चाल को कभी जो होता है अतुल नहीं समझ पाता, करने लग जाती है कि हमने एक जोशी को अपना हाथ दिखा दो, करने लग जाता है कि तुम्हारे पति के ऊपर इस समय बहुत बड़ा गाँव में रहकर एक ग्रह मंडरा रहा है, वह ग्रह कब भारी पड़ जाए इसकी कोई कल्पना नहीं है। यह बात सुनकर अतुल उसी समय डर सा जाता है और बार बार ज्योति अपनी चाल चलती है दामिनी अपने पति अतुल के सामने। अतुल जब यह बात सुनता उसके अंदर भी डर बैठ जाता है, सोचने लग जाता कि चलो अतुल अपने माता पिता से बात करता है। संतोषी और अजय से बात करने के बाद वह भी समझ जाते कि बेटे की ज़िंदगी जहाँ सही चले वहीं अच्छा। तभी अपनी पत्नी को अपने साथ अपने बच्चे को लेता है और ठीक हस्तिनापुर के ही जो शकुंतला इधर कॉलोनी पड़ता वहीं आता है, फिर वहीं एक कमरा लेता है, तौर तरीके से रहना शुरू कर देता है। लेकिन अब जो होता है वहाँ आसान हो जाता है इधर दामिनी का मौके पर तुषार के साथ। तुषार ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है और उसका जो अपना किराए का कमरा होता है ठोकुथी रामलीला ग्राउंड के बगल ही होता है। कभी कभी अपने घर आना जाना होता है, लेकिन मुलाकात करने के लिए बराबर उसका उसी ग्राउंड के ही बगल कमरे के किराए में रहना हो जाता था। मुलाकातें तो चलते हैं, लेकिन हाँ अब प्लान इनका खौफनाक अंजाम ले चुका होता है। दोनों के दोनों मिलकर बराबर क्राइम सीरियल और बराबर जो होता है क्राइम की इधर तह तक जाने की कोशिश भी करते कैसे अंजाम दिया जाए और लग पड़ जाते हैं। और तभी इसी बीच दोनों के मन में एक ऐसा प्लान जन्म ले लेता है कि अब जो होता है तुषार फैसला लेता है, अपने दो करीबी सपेरे दोस्त से मुलाकात करता है। उनका नाम होता है इधर एक सोनू और एक दीपक। दोनों से मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद उनसे जब सर्फ की मांग करता है सारे प्लान की जानकारी देता है और सोनू उसी समय तैयार हो जाता है और फिर जो होता है इंश्योरेंस के नाम पे 5 लाख रुपए देने की वादा भी कर लेता है। और उसी समय जो होता है दामिनी कैसे न तैसे कर 15,000 दोनों को एडवांस दे देती है और फिर जो होता प्लान के हिसाब से अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी अब चल पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब इधर 17 जुलाई साल 2026 का वह रात का वक्त आता है तो रोज़ की तरह जो होता है अब दामिनी अपने पति के गिलास दूध का उसी में काफ़ी सारी रीत की गोली मिला देती है और फिर आते ही मनमोहक बातें करती है। फिर इधर अब अतुल जो होते हैं उस गिलास को पकड़ते हैं, दूध का सेवन कर ले। चंद मिनट के अंदर उनकी नींद आना जब शुरू हो जाता है तो अपने पति को ले जाती है, उनके ही चारपाई पर सुला देती है और फिर रात को लगभग वही 1 बजे के आसपास इधर फ़ोन कर देती है। अब जो होता है तुषार के पास, तुषार खबर पाता है अतुल को, इधर सोनू को फ़ोन कर देता है और सोनू अपने दोस्त को लेता है और फिर जो होता है लेकर निकल पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर दामिनी यही बात कहती क्या सर्प जहरीले हैं, लेकिन उसी वक्त सबूत दिखाने के लिए जार में रखे फ़ोटो को लेता है सर्प सहित और फिर वह सेंड कर देता है दामिनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर। और दूसरी तरफ तुषार को भी यकीन हो जाता है, दामिनी को भी यकीन हो जाता है। लेकिन जैसे कुछ वक्त बीतता तो उसी वक्त जर्किन में लेकर सांप को लेकर अंदर दाखिल हो जाते, क्योंकि गहरी नींद में तुषार इधर अतुल जो होता है सो चुका होता है। और जैसे ही तो तरीके से वहाँ दामिनी देखती दोनों को अंदर घुसाती फिर ले जाती है तो तरीके से वहाँ उस सर्प को अब उसी चारपाई पर छोड़ देते हैं, फिर उसके ऊपर कंबल रखते ताकि सर्प कहीं बाहर ना निकल सके। और फिर तौर तरीके से आगोश में आने की वजह से अतुल नहीं समझ पाता कि हमारे साथ क्या हो रहा। फिर सर्प अपना काम कर जाता है। कुछ मिनट कुछ घंटे बाद जो होता है अतुल इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है उसी वक्त अब नाटक करना इधर दामिनी शुरू कर देती है, लेकिन नाटक उसका चंद दिनों के अंदर भारी खुद उसके लिए पड़ जाता है। अब यह सच्चाई जो होता है सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप चैटिंग के जरिए जब पहली बार आता है और माँ पिता की शंका की वजह से आता है, इस समय हो रहे क्राइम सीरियल की वजह से आता है, तो लोग सुनकर हैरान और दंग भी रह जाते हैं। वो जो टीम होती है अब इधर दामिनी और तुषार और दोनों सफ़ेरों को अपने कब्जे में लेती, चारों को ले जाती, वहाँ कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए दसरा को पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मुलाकात हो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।